वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और पहले जो दो एग्जांपल है उनका डिटेल्ड कैलकुलेशन है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बजट 2025 में इनकम टैक्स का रेट बदल गया। तो इनकेस आपको अगर सैलरी इनकम है तो कितना सैलरी होगा जब आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा 15 लाख सैलरी होगा तब कितना टैक्स लगेगा, 20 लाख होगा तब कितना लगेगा, 25 होगा तब कितना लगेगा, 30 होगा तब कितना लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान देना, कुछ लोग कमेंट करते हैं हमारा तो 11 लाख है, 17 लाख है, 16 लाख है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा टैक्स कितना है। इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आपका जो भी अमाउंट हो, ये आपका एक अप्रॉक्स इनकम टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके बता देगा। जब आप एक बार इनकम का डिटेल इंटर करोगे तो ये बजट 2025 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से करेगा, ओल्ड टैक्स रिग्मे के हिसाब से भी कर देगा। तो सारा कुछ आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेटा भी आप यहां पर सेव कर सकते हो, ताकि आईटीआर भरते समय आपको यहां वहां देखना ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में बजट 2025 में जो इनकम टैक्स रेट लागू हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कितना सैलरी होगा तब आपको टैक्स नहीं लगेगा, और साथ ही साथ कैसे इस एक्सेल शीट का इस्तेमाल करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। इस कैलकुलेटर में नीचे सैलरी का टैब है, उसमें जाएंगे। अब देखिए ग्रीन सेल है, इसमें आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। आपका जो भी अमाउंट होगा सैलरी का इंटर कर दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे केस में 12,75,000 है, हमने इंटर कर दिया। नीचे आएंगे, ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन ये कर लेगा। जो भी ग्रीन सेल है यहाँ पर आपको डिटेल इंटर करना होता है, लेकिन इस वीडियो में बजट 2025 का टैक्स रेट हम फोकस करने वाले हैं, तो न्यू को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, जो 12,75,000 का हमारा सैलरी था उसमें से 75,000 का डिडक्शन हमें मिल गया है, तो हमारा जो सैलरी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा 12 लाख हो गया है। अब इनकेस हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भरना है तो उसका भी आपको यहाँ पर टैब मिल जाता है। अदर सोर्स का भरना है तो उसका टैब भी आपको मिल जाता है। डिडक्शन भी आप भर सकते हो। न्यू टैक्स रिग्मे में डिडक्शन ज्यादा अलाउड नहीं है, ओल्ड आप चूज करते हो तो भर सकते हो। ठीक है, बट हम मान के चलते हैं कि हमारे केस में सिर्फ सैलरी है। तो बजट 2025 का जो कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है इसमें ऑटोमेटिकली आपका सैलरी इनकम आ जाता है, आपको इंटर नहीं करना है। उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का भी आ जाएगा, अदर सोर्स का भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे टोटल इनकम आ जाता है, और अगर कोई डिडक्शन मिल जाता है, वैसे तो नए टैक्स रिग्मे में डिडक्शन ज्यादा नहीं मिलता है, इनकेस एक दो है मिल जाता है तो वो माइनस हो जाएगा। फिर टोटल इनकम यहाँ पर आपका दिखाई दे जाता है। इस टोटल इनकम पर अब टैक्स लगेगा, और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो इनकम है स्लैब में डिवाइड हो जाएगा। हमारा 12 लाख है तो जो पहला 4 लाख होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है टैक्स का। और उसके बाद जो 8 लाख से 12 लाख का इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, तो इस स्लैब का भी टैक्स अमाउंट आ गया है। आपका ज्यादा होगा तो बाकी स्लैब भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल टैक्स यहाँ पर हमारा बन गया है, नीचे उसका अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब आप देख सकते हो हमें रीबेट मिल गया है, और रीबेट की वजह से हमारा टैक्स 0 हो गया है। हमें अब कोई भी टैक्स नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, रीबेट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे। रीबेट तब मिलेगा जब आपका इनकम 12 लाख या उससे कम है। जैसे ही इनकम आपका 12 लाख से ऊपर जाएगा रीबेट आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो इनकम होता है आपको कहां से देखना है, ये देखिए जो टोटल इनकम है। टोटल इनकम किसको बोलते हैं? आपका जो सारा इनकम होगा उसको आप जोड़ लीजिए, और उसमें से जो डिडक्शन है उसको माइनस कर दीजिए, फिर आपका टोटल इनकम आ जाता है। हमारे केस में सिर्फ सैलरी था तो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले माइनस किया, फिर अगर कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन होता तो वो भी माइनस करते, और फिर जो अमाउंट आता था इसको हमें देखना है कि 12 लाख से कम है या ज्यादा। अगर कम है या 12 लाख ही है तब तो हमें बेनिफिट मिलेगा रीबेट का, लेकिन ये 12 लाख से अगर ज्यादा हो जाता है तब बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यही रूल आपको हर कैलकुलेशन में अप्लाई करना है, ये जानने के लिए कि आपको रीबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ध्यान देना है, कैपिटल गेन या जो दूसरे स्पेशल टैक्स रेट वाले इनकम होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका सैलरी इनकम 12,75,000 है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब मान लो कि आपका सैलरी इनकम 15 लाख है, तो इस पर कितना टैक्स लग सकता है जल्दी से वो भी जान लेते हैं। अब 15 लाख हमने इंटर किया, नीचे आएंगे, हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है 75,000 का। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा जिसपे टैक्स लग सकता है वो हो गया 14,25,000। कोई हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स या डिडक्शन होगा तो आप इंटर कर सकते हो। हम मान लेते कि हमारे केस में नहीं है। बजट 2025 के कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सैलरी आ गया है। ध्यान देना है, इनकम का डिटेल आपको सैलरी या अदर सोर्स वाले टैब में इंटर करना है। जब टैब में इंटर करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो गया है, और नीचे आएंगे यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है।
अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि रीबेट यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है कितना है 14,25,000, जो कि 12 लाख से ज्यादा हो गया है। एक बार आपका इनकम 12 लाख के ऊपर गया तो रीबेट नहीं मिलेगा। अब रीबेट नहीं मिला तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर सेज वगैरह लग गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो टैक्स लायबिलिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं ओल्ड से। ओल्ड में जाएंगे तो ओल्ड में देखिए कितना टैक्स लग रहा है, लगभग 4 लाख के आसपास हमें टैक्स लग रहा है। तो न्यू वाला हमारे लिए बेटर होगा, 97 ही लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओल्ड टैक्स तो अब आपको तभी चुनना है जब आपके पास बहुत ज्यादा डिडक्शन अवेलेबल है, अदरवाइज न्यू टैक्स सिस्टम ही बेटर है। उसके अलावा जो पिछला असेसमेंट ईयर है जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए पिछले असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन करें तो 1,30,000 आता है, जबकि इस साल 97 आ रहा है, तो लगभग 40,000 का बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ डिटेल इंटर करना है इस कैलकुलेटर में, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अब सारा स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहे जो भी इनकम हो। तो अब आगे के जो 20, 25 और 30 है उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, अब मानते हैं कि हमारा सैलरी 20 लाख है। अब इसमें से भी देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। बजट 2025 के कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,25,000 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया है टैक्स का। नीचे आएंगे तो ये टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है, रीबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 12 लाख से ज्यादा का इनकम है। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 25 लाख का सैलरी दिखाते हो तब टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा, बजट 2025 के कैलकुलेटर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है टोटल इनकम, ये है हमारा टैक्स का कंप्यूटेशन और ये है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आप कंपेयर भी कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिग में से। ठीक है, यहाँ पर 7 लाख तक का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है और पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हो, क्या बेनिफिट मिल रहा है पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 25 लाख तक का कैलकुलेशन हमने किया। अब अगर 30 लाख सैलरी हो तो कितना टैक्स लायबिलिटी बन सकता है, लगभग 4,75,000 के आसपास टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। मान लो इनकेस आपके पास सैलरी के अलावा अदर सोर्स का भी इनकम है तो अदर सोर्स का टैब हमने बनाया हुआ है, इसमें आप अपना अमाउंट इंटर कर सकते हो। जैसे कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या दूसरा कोई अदर सोर्स का इनकम है, डिविडेंड से मिल रहा है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर दो। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हो 16,000 अदर सोर्स का इनकम ऑटोमेटिकली आ गया है और ये कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली कर लेगा और टैक्स लायबिलिटी आपका यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस वीडियो में सैलराइड पर्सन पर फोकस करके हमने यहाँ पर डिटेल इंटर किया हुआ था। अगले वीडियो में सैलरी प्लस कैपिटल गेन और जो दूसरे इनकम होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे ताकि और ज्यादा समझ में आए कि क्या नए टैक्स सिस्टम से हमें ज्यादा फायदा होगा या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।